नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। को बता दें खबर जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र से, जहां टक्कर मारकर तोड़ा हाइट गेज। बता दें आपको अफजलगढ़ के भूतपुरी में स्थित बनेली नदी के पुल पर शनिवार को लगाए गए हाइट गेज को किसी बड़े वाहन ने रात में ही टक्कर मारकर तोड़ दिया। फिर से बड़े वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर क्षतिग्रस्त बनेली नदी के पुल के गार्डरों को क्रैक के चलते पुल को भारी वाहनों के लिए बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने हाइट गेज लगाकर पुल पर भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया था। शनिवार की रात में ही किसी वाहन ने दोनों ओर के हाइट गेज में टक्कर मार दी, जिससे दोनों हाइट गेज टूट गए। जेई ज्ञानचंद का कहना है कि उच्च अधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया गया है। और के अफजलगढ़ से संवाददाता मुकेश कुमार शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। बड़ी खबर जनपद शामली से, जहां कोर्ट मैरिज के 17 दिन बाद दंपत्ति को मारपीट कर घसीट कर ले गए लड़की के परिजन। लड़का लापता, ऑनर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। बता दें बड़ी खबर शामली से, जहां कोर्ट मैरिज के 17 दिन बाद दंपत्ति को मारपीट कर घसीट कर ले गए लड़की के परिजन, वहीं लड़का लापता, ऑनर किलिंग की जताई जा रही है आशंका। बता दें आपको तहरीर बदलवाकर मामूली धाराओं में मामला दर्ज करने का झिंझाना थाना प्रभारी पर लगा बड़ा आरोप। आपको बता दें कोर्ट मैरिज के बाद जिस तरह से नव दंपत्ति को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी, यहाँ कुछ उल्टा ही देखने को मिला है। शनिवार को युवती के करीब आधा दर्जन भाइयों ने हथियारों से लैस होकर बहन की ससुराल के घर धावा बोल दिया और घर में मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए जबरदस्ती अपनी बहन को भी घसीटते हुए ले गए और युवक ने भागकर जान बचाई। वहीं काफी दूर तक उसका पीछा किया। करीब 30 घंटे बाद भी युवक का लापता है। पुलिस में भी शिकायत करने के बाद थाना अध्यक्ष पर तहरीर बदलकर मुकदमा लिखने का आरोप लगाया गया है। वहीं परिजन ने मीडिया के साथ समक्ष अपने लापता भाई पर ऑनर किलिंग की आशंका व्यक्त की है। बता दें पूरा मामला थाना झिनाना क्षेत्र के गांव गवेड़ी बुजुर्ग निवासी करीब 25 वर्षीय राजेंद्र पुत्र कालेक राम कोरी ने निकटवर्ती गांव लक्ष्मणपुरा निवासी करीब 20 वर्षीय आशा से 11 जून 2025 को 30 हजारी कोर्ट के पास आर्य समाज मंदिर में रजिस्टर्ड शादी की थी और अपने गांव दबेड़ी बुजुर्ग में आकर रहने लगे थे। जब लड़की के मायके वालों को पता चला तो शनिवार 28 जून में दोपहर करीब 2:30 बजे करीब आधा दर्जन भाइयों ने दबेड़ी बुजुर्ग गांव में अपनी बहन की ससुराल पहुंचकर धावा बोल दिया। उस समय घर में उनकी बहन आशा और उनकी जेठानी गीता तथा और एक पड़ोसन मौजूद थी। राजेंद्र के भाई सत्येंद्र ने मीडिया को बताया कि घटना की रिपोर्ट शनिवार की शाम थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को दे दी गई थी। प्रभारी पर आरोप है कि उन्होंने मामूली धाराओं में रिपोर्ट को बदलकर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें भाई को डरकर भागना बताया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। घर के परिजन और पड़ोसियों ने बताया कि हथियारों के बल पर आशा को जबरदस्ती घसीट कर ले जाया गया है और राजेंद्र का अपहरण किया गया है। राजेंद्र को लापता हुए 30 घंटे हो चुके हैं, मगर उसका कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त की है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि युवती को बरामद कर लिया गया है। कल सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोई मारपीट नहीं हुई है और शादी के बाद प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट के कोई आदेश नहीं थे। अमली के झिंझाना से संवाददाता सिलेक्शन वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए जी, मेरा भाई लड़की लाया था। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है जी। अच्छा। मेरे भाई ने वो पिताजी काले राम कोर्ट मैरिज कर दी। मेरे भाई ने एक लड़की से, आशा नाम की लड़की है, लक्ष्मणपुर की रहने वाली है, तो उन्होंने कोर्ट मैरिज करके जी एसपी साहब के पास में बयान कर दिए थे जी। मेरे से करके बात है जी, मैं इससे शादी कर ली, मैं अपनी मर्जी से शादी की, मैं इसके साथ में रहना चाहूँ। तो उन्होंने जी कल 2 बजे के बाद में, हम घर पे कोई थे ही नहीं आदमी, तो उन्होंने लेडीजों के साथ में यहाँ पे मारपीट की और उसे लड़के को भी वहाँ से मारते हुए घसीट के लेके गए मोटरसाइकिल पे और भाई को भी मारा। अब भाई उनकी किस तरह से उन्हें छुट कर वो भाग गया। उसके पीछे 4-5 लड़के पड़े थे। अब ये नहीं पता जी उसके साथ में किया क्या उन्होंने। ना भाई अभी तक मिला, ना उसकी कॉल आई। 24 घंटे से ज्यादा हो लीजिए, अब तक मिला और थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की जी। रुको, इनका मार पिटाई होने लगी। अम्मा बाहर निकल गए, लड़की भी गिर रखी हुई बजान मंडरे रखा है। फिर वो लड़के पे, उस पर लड़के पे भी लग रहे बजान। लड़का छूट छटाएगा, जो भागा उसके पीछे 5-6 जने गए, पीछे फायरिंग भी करी न जाएगा। अच्छा। हाँ जी। फिर ये तो बीमार है बेचारी, इनकी माँ तो ये तो लगी बेहोश होकर पड़ गई थी। तो लड़की जाना चाह रही, ये देखो जी, जंगले जुंगले सब टूटे पड़े हैं भी, जबरदस्ती ले गए जी। वो जाना नहीं चाहे थी उनकी गल। उसके तो जी 10-12 जने थे। 10-12 पूरे थे जी, मारे पूरे देखे हमने भी। इसकी शादी कब हुई थी? इसकी शादी जी
11 तारीख में हुई थी जी, इसी महीने की। इसी महीने की जी। हाँ जी। बता दें बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां विद्युत विभाग के संविदा कर्मी एसएसओ को ठेकेदार ने लगा दिया लाखों का चूना। ठगी का शिकार हुआ एसएसओ ठोकरे खाने को मजबूर, नहीं हो रही कोई सुनवाई। बता दें आपको ऊन बिजली घर में तैनात एसएसओ अपने ही विभाग के ठेकेदार की कूटनीति का शिकार हो गया, जिसमें लाखों रुपए की चपत लगाने का ठेकेदार पर आरोप है। इस संबंध में ऊन एवं थाना झिंझाना को शिकायत की गई है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ऊन चौकी क्षेत्र के गांव खेड़ा भाव निवासी कपिल ऊन बिजली घर में संविदा कर्मी एसएसओ के रूप में कार्यरत है। कपिल का कहना है कि बिजली विभाग का एक कथित ठेकेदार अंकित पुत्र रामवीर निवासी गागौर कूटनीति से दिसंबर 2023 में विभाग में ही ठेकेदारी की पार्टनरशिप का लालच देकर पहले 2 लाख रुपए लगवा लिए और 2 लाख रुपए अलग से ब्याज पर उठा कर लिए। इन पैसों के बोझ के कारण अब कपिल सदमे में है। मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों से भी समस्या के समाधान की गुहार लगाई गई है। अंकित से भी संपर्क करना चाहा, मगर संपर्क नहीं हुआ है। शामली से संवाददाता सलेक्शन वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। एक अंकित कुमार है, सनोप रामवीर, ग्राम है गागौर, उसका ठेकेदार है बिजली का बहुत बड़ा। मैं काफी टाइम से उसे जानता था। तो सर वो मेरे पास दिसंबर सन 2023 में आया। वो कहने लगा कि भाई बिजली का काम है, L&T कंपनी से मैंने लिया और तू पैसे लगा ले और मेरे कागज है। तो सर मैंने उसके साथ में पैसे लगाए। पैसे लगाने के बाद में वो सारे पैसे जितने भी थे कंपनी का, जो हमने काम किया, इधर उधर से मैंने पैसे उठाए। अपने घरवाले के गहने गिरवी रख के मैंने पैसे लिए। इधर से 4 लाख रुपए का एस्टिमेट आया जो मैंने लगाया उसमें। और सर जो भी पेमेंट आया वहाँ से सब अंकित कुमार अपने पास वहाँ से कंपनी से लाया और सब ले गया, फरार है सर। अब मेरे से वो बात भी नहीं करता। और सर मैं इतने मोटे कर्जे में आ गया जब कि आत्महत्या करने तक का मन हो रहा, क्योंकि मेरे पर दबाव बनाया जा रहा जिसके पैसे है कि भाई तू मेरे पैसे दे। और वो अंकित है सर, उनके फोन भी नहीं उठाता। मैंने उसे पैसे दिलवाए ऊन से, तो सर वो उनके भी नहीं फोन उठा रहा। 1 लाख रुपए वो वहाँ से लाया था, उसने अपना चेक रखा था सिक्योरिटी के तौर पे और अपने कागज रखे थे। लेकिन अब उसके बाद वो न तो मेरे से कोई कुछ बात कर रहा और ना उनसे बात कर रहा जहाँ से पैसे लिए। और सर उसका हम घर गए, घर जाने के बाद उसके घर वाले कह रहे कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हालांकि उसके घर वाले उससे बात भी करते हैं और उसे पैसे भी देते हैं और उस पर से पैसे भी लेते हैं। कब का मामला है ये सर है दिसंबर सन 2023 का। दिसंबर 2000 जी सर, मेरे साथ उसने एग्रीमेंट भी करवाया है। वो एग्रीमेंट भी झूठा है सच्चा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमने तहसील में एग्रीमेंट करवाया था। पुलिस को सूचना दी थी? सर पुलिस को मैं कई बार तहरीर भी दी मैंने चौंकीउण में, और यहाँ पे थाना झिंझाना में भी मैं एक तहरीर दे के आया था आपसे 3 महीने पहले। लेकिन सर कुछ नहीं कार्रवाई होती। को बता दें बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी से, जहां धारदार हथियार से महिला व पुरुष की हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। बता दें आपको कौशाम्बी जनपद के चरवा थाना क्षेत्र के गोहानी मालका गांव में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। अज्ञात हत्यारों ने एक महिला और पुरुष की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी और शवों को खेत में फेंक दिया। बता दें प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला कई वर्षों से अपने पति से अलग होकर मायके में रह रही थी। शनिवार रात हुई इस वारदात की जानकारी शनिवार सुबह ग्रामीणों हुई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट एसपी राजेश कुमार और आईजी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से एक बाइक और शराब की बोतल भी बरामद की गई है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले मृतकों के साथ पार्टी की गई हो सकती है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसपी राजेश कुमार ने मामले के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है। फिलहाल पुलिस पर हर पहलू पर ध्यान देकर जांच कर रही है और हथियारों की तलाश जारी है। यह दोहरा हत्याकांड क्षेत्र में चर्चा और भय का विषय बना हुआ है। कौशाम्बी से संवाददाता डॉक्टर मोहन सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां शराब के नशे में भतीजे ने की मारपीट, इलाज के दौरान वृद्ध की मौत। बता दें विश्राम कोरी निवासी बैजलपुर थाना अंतु अपनी बकरियां चराने ग्राम संग्रामपुर थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में गए थे। वहीं पर उनके भतीजे रामदास ने शराब के नशे में आकर किया गाली गलौच और मारपीट में वृद्ध विश्राम कोरी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई है, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें परिजनों की तहरीर पर नगर
कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं। संभावित स्थानों पर दे रही पुलिस दबिश। बता दें आपको, प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रत्नेश कुमार शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। बैजलपुर थाना अंतु के रहने वाले हैं। ये बकरी चराने के लिए ग्राम संग्रामगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र में आए थे, जहां पर शराब के नशे में इनके भतीजे रामदास के द्वारा इनके साथ गाली गलौज व मारपीट करी गई, जिसमें विश्राम कोरी घायल हो गए, जिनको जिला चिकित्सालय इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा परिवार से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित करी गई हैं और शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज से, जहां प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के बड़े बड़ा मार्केट में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं तथा पुलिस प्रशासन के बीच हुआ भारी तांडव। बता दें, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस विभाग की कई गाड़ियां की गई क्षतिग्रस्त। बता दें आपको, प्रयागराज जनपद के करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े बड़ा मार्केट में पुलिस और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों के बीच काफी तांडव हुआ। लोगों का आरोप है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का रविवार के दिन उक्त स्थान पर एक बैठक का आयोजन होने वाला था, जिस पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आयोजन में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे ही थे कि पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें आयोजन में जाने से मना कर दिया गया, क्योंकि पुलिस सूत्रों के अनुसार जिस स्थान पर आयोजन होने वाला था वहां पर दंगा होने की संभावना जताई गई और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को उक्त स्थान पर पहुंचने से मना कर दिया गया, जिससे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा रोक देने की सूचना मिलते ही बैठक में शामिल होने के लिए आए हुए कार्यकर्तागण उग्र हो गए और सड़क जाम करते हुए पुलिस विभाग पर हमलावर होते हुए उनकी गाड़ियों को पत्थर तथा डंडों से तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, जिस पर आम जनता से देखा नहीं गया और आम लोगों के द्वारा भी पुलिस प्रशासन के सहयोग में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के सामने आकर उनका मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद और भी पुलिस बल बुला ली गई, तब जाकर मामला शांत हुआ और कुछ उपद्रवी लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखने आया कि करछना पुलिस इन लोगों पर क्या कार्रवाई करती है। प्रयागराज से संवाददाता अजय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, शाम के करीब जो है 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, NSA के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। सर, मौके पे भी स्थिति जो है कंट्रोल है, सारी चीज़ें? हाँ, मौके पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसामान्य के लोग भी अपना जो डेली रूटीन का कार्य है वो संपादित कर रहे हैं। ये ट्रैफिक इत्यादि भी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है और मौके पे स्थिति बिल्कुल जो है कंट्रोल में है और सामान्य है। थैंक यू। तो बता दें खबर कुशीनगर के खड्डा से, जहां अवैध रूप से पेट्रोल पंप के निर्माण को पुलिस द्वारा रोका गया है। बता दें, नगर पंचायत खड्डा के महाराणा प्रताप चौराहे के निकट अवैध रूप से हो रहे पेट्रोल पंप निर्माण कार्य को खड्डा पुलिस ने न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद रोक दिया। पटरोना निवासी वैभव प्रताप मल ने बताया कि खड्डा कला में गाटर संख्या 1223 जो पुराना गाटर संख्या 728 है, वह भूमि मेरी है। पूर्व में मीना देवी पत्नी रामनारायण द्वारा कोर्ट रचित दस्तावेज लगाकर अपना नाम दर्ज करा लिया गया था, जिसके विषय में न्यायालय चकबंदी में वाद चल रहा है। इसी दौरान मीना देवी के पुत्र विवेक द्वारा उक्त भूमि पर पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। इस प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेते हुए स्थगन आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद आज स्थानीय पुलिस द्वारा पेट्रोल पंप के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। श्रीनगर के खड्डा से संवाददाता विजय कुमार तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट।